उत्तर प्रदेश के बहराइच के गांव में मौत का दूसरा नाम बनकर घूम रहे हैं। झुंड में शिकार करने वाले ये भेड़िए कभी झुंड में तो कभी अकेले ही गांव के आंगन में सो रहे बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। ये दबे पांव आते हैं और कानों कान खबर लगे बिना मुंह में बच्चे को दबाकर सुनसान खेतों की तरफ निकल जाते हैं। भेड़िया उठा के ले जा रहा था, उस वक्त आप लोग को शोर नहीं सुनाई दिया? अयांश भी चीखा चिल्लाया नहीं था? तनी को जान पाते था हम काहे का तिपले भैया जाए धीरे हम खुद ही बचा ली तिपले भैया का। बहराइच के गांव में पिछले 2 महीने से मौत की दहशत फैलाई है। अच्छा, आप वहाँ खरीदी? अच्छा, कितना बड़ा था? एक था, 2? एक। वन विभाग की टीम का दावा है कि 3 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और अपने साथियों को ना देखकर एक भेड़िया बेहद आक्रामक हो चुका है। अकेले सोमवार रात को बहराइच के गांव में भेड़िए ने ऐसा आतंक मचाया कि जिसने सुना वो कांप उठा। एक भेड़िया जिसका एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो आदमखोर इतना खतरनाक है कि माओ की गोद से बच्चों को खींच कर ले जाता है। रात में ये भैया छीन ले सरे, हम गोड़ पकड़े जाते से मोड़ पकड़े ले सरे, हत्ता बड़ा रहा है वैसे उठाए लेगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। गांव में टीमें लगाई गई हैं। ये भेड़िया करीब 35 किलोमीटर के दायरे में मूव कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर तैनात हैं, लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। जी डर है 1 महीना से। हाँ, कल हम लोग रोज सोच कर जागते थे, लेकिन कल पता नहीं कैसे कि बिल्कुल 1 घंटा में हम सो गए और जैसे बिटिया हमारे ले गए, जैसे हम सुना हक भगा के लेकर लाठी भगे तो हमारी बिटिया उधर उत्ती जब पहुंची थी तो बोली थी वो हमको बचा लो, और हमारे पापा बोले बाबा हमको बचा लो। भेड़िया शिकार करके निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ अपने पैरों के ये निशान। लगातार हमलों के बीच रात भर जाग कर पहरा दिया जा रहा है। प्रशासन गांव-गांव में घूमकर अपील करवा रहा है कि रात में लोग घरों से बाहर निकलें तो सावधान रहें और घर में बिजली ना हो तो छत पर सोएं। अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। इतना ही नहीं, खुद इलाके के विधायक बंदूक लेकर भेड़िए से भिड़ने के लिए रात को गांव की गलियों में निकल रहे हैं। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह गांव वालों के साथ खुद रखवाली के लिए रात के अंधेरे में घूम रहे हैं। बंदूक क्यों लिए हुए हैं, उसके ऊपर आपने? बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। बहराइच में सोमवार रात कैसे कहर बनकर गुजरी है वो देखिए।
रात करीब 12:50 का वक्त हो रहा था। यूपी के बहराइच के दीवानपुरवा का पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी आदमखोर भेड़िया गांव में दस्तक देता है और सबसे पहले घर में घुसकर 10 साल की शिवानी पर हमला करता है। शिवानी अपने पिता के साथ सो रही थी। भेड़िए के अटैक के वक्त पिता ने देख लिया और भेड़िए को दौड़ाया तो वो भाग गया, लेकिन शिवानी की पीठ पर गहरा जख्म है। 12:56 पर इसको पकड़ी से। अच्छा। हाथे से पीटे हैं तभी तो चोरी से गर्दन में पकड़ी से इसको। अच्छा। तो आप साथ में लेटे हुए थे? कौन कौन था? और हमारे 2 बच्चे थे और ये बिटिया थी। तो बिटिया तुम पे हमला किया, भेड़िया को देखा था तुमने? इसने नहीं देखा, हमने देखा, हम छुड़वाए हैं तो हमने खुद देखा है। अच्छा। भाग है बड़ी जोर से, आगे का गर्दन इतना है, पीछे का पितला है। भेड़िया गांव में ही घूम रहा था और कुछ मिनटों बाद वो अगले घर में घुसा। पिता की गोद में जो घायल बच्ची आपको दिख रही है वो अपने माँ बाप के साथ मच्छरदानी के भीतर सो रही थी और भेड़िए की हिमाकत देखिए कि वो बच्ची को खींचकर ले जाने लगा। माँ बाप बचाने दौड़े तो वो भाग निकला। और बिटिया है, 3 साल की बिटिया है, हरियाली नाम है इसका। कहाँ कहाँ इसको भेड़िए ने काटा? ये पीछे गर्दन में और आगे घाटी पे। तो बीती रात लगभग 1:45 बजे यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, फिर 1 बजे आपके पास है। एक ही भेड़िया था, कई थे? अब भेड़िया तो एक ही हमका दिखाई देखा था आपने? तो जब इसको पकड़ा तो 2 बार पकड़ा तो ये जब नीचे छूट के गिरी तब मैंने एक देखा नीचे पड़ी, तब ये बड़े जोर से चिकार किया। तब हम दौड़े तब भेड़िया भाग चुकी। ये 2 बच्चे घायल तो हुए लेकिन खुशकिस्मत थे कि इनकी जान बच गई। लेकिन 5 साल का अयांश इतना खुशकिस्मत नहीं था। अयांश के घर में मातम पसरा हुआ है। रात करीब 2 बजे का वक्त हो रहा था। 5 साल का अयांश अपनी माँ और छोटे भाई के साथ इसी आंगन में सो रहा था। खूनी भेड़िया आया और माँ के बगल से 5 साल के अयांश को खींचकर ले गया। यहाँ अयांश लेटा हुआ था? अच्छा, ये किसके पाँव है? पंजे भेड़िए के पंजों का निशान ये ग्रामीण दिखा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अयांश के साथ ये छोटा बच्चा लेटा हुआ था। अयांश की माँ है आप साथ में लेटी थी कल? अच्छा, तो क्या आपके सामने उठा ले गया? जी हम देख ना पाए हैं, भैया कमरे उठाए लेके चला गया। ऐसी लंग पहुड़े रहन तो इका दूध पियावे लागे, वैसे घूम के देखे भैया ना आए। माँ ने जब देखा कि बगल में अयांश नहीं है तो हल्ला शुरू हुआ। माँ कहती है कि सुई गिरने जैसी आवाज भी ना हुई वरना अपने लाल को बचा लेती। भेड़िया उठा के ले जा रहा था, उस वक्त आप लोग को शोर नहीं सुनाई दिया? अयांश भी चीखा चिल्लाया नहीं था क्या? सुना चिल्ला न पहुड़े रहे पहुड़े रहे तनिको हमका ना पकड़ी नहीं कि मम्मी कुछ कपड़ा लत्ता कुछ ना, गोड़ हाथ कुछ ना डोले नहीं तनिको जान पाई तो हम काहे का तिपले भैया जाए धीरे हम खुद ही बचा ली तबले भैया का। 5 साल का अयांश रविवार को अपनी बड़ी बहन का जन्मदिन मनाने के लिए लखनऊ से बहराइच आया था। परसों लखनऊ में था अयांश, इतवार की साहब आवा है। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी गांव वालों के साथ उस तरफ रवाना हुए जहां अयांश को भेड़िया ले गया था और उसका आधा नोचा हुआ शव बरामद हुआ। फिर कहाँ मिली अयांश की बॉडी? कहाँ मिली? हंगामे से बहुत भागत गए। जो भेड़िया है वो अयांश को उठा करके यहाँ से ले गया और इसी रास्ते जिधर मैं चल रहा हूँ उसी रास्ते से भेड़िया जो है वो अयांश को लेते हुए मुंह में दबोच करके ले गया। हाँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.